जय हिंद बाबू। कैसे हैं आप सब? आप लोग के बीच वेस्को क्लासेज रघुनाथपुर के माध्यम से मैट्रिक की एग्ज़ाम 2026 कल ही से है, मतलब 17/2 से स्टार्टिंग होने वाला है। तो मैं आप लोगों के बीच एक मुझे समझ में आया कि आप लोगों के बीच एक जानकारी मैं शेयर कर दूं। ये मूल चीज़ शेयर इसलिए करना चाहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैट्रिक एग्ज़ाम में जाएं या इंटर एग्ज़ाम में जाते हैं या अन्य एग्ज़ाम में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो परीक्षा के दृष्टि के अंदर में ओमार सीट जिसका नाम रखा गया है, तो उस माध्यम से ओमार सीट के माध्यम से एग्ज़ाम होगा। उसमें 50 मतलब 50 नंबर के जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम ओमार सीट के माध्यम से होता है और बहुत बच्चे को ओमार सीट भरने नहीं आता है। ये मैं देखा क्योंकि हमने जब ओमार सीट के द्वारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा था बिहार बोर्ड में 2011 के बाद ओमार सीट लगाई। इसके पहले जो एग्ज़ाम होती थी वो ओमार सीट के माध्यम से नहीं होती थी। उस समय से मैं बच्चे लोग के ओमार सीट के माध्यम से क्यूज प्रतियोगिता लेता था और क्यूज प्रतियोगिता में ओमार सीट भरने सिखाते हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास पढ़ाई किए वो तो समझ गए पेपर के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि ओमार सीट भरने नहीं आता। मार्केट में ओमार सीट मिलता भी है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जल्दी से कैसे भरें। तो आज आप लोग के बीच में कैसे ओमार सीट को भरा जाए, ये गलतियां भूलकर न करें, इसकी जानकारी के लिए मैं आप लोग के बीच आया हूं और इसको गौर से समझेंगे। आप जो भी ओमार सीट माध्यम से भरना चाहते हैं उसको सही ढंग से ध्यान से समझ लेना होगा, क्योंकि आपको रंगने की तरीका मालूम होगी तो आपका जहाँ समय 20 मिनट लगता है वहाँ समय 5 मिनट लगेगा, अगर उसकी तरीका को समझते हैं तो। अगर तरीका को नहीं समझते हैं तो यही आपके लिए दिक्कत बनेगा और यही आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए हम आप लोग के बीच ओमार सीट भरने सिखाते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कामयाबी दे, हो सकता है कि आपके लिए समय का बचत दे, हो सकता है कि आपके आगे भविष्य में यह आपको मददगार हो सके। मेरे बात को अगर थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे तो। दूसरी चीज, इस ओमार सीट जो आपको माध्यम से भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये इसी प्रकार से आपका रहेगा। मैट्रिक में हो, इंटर में हो, जहां भी परीक्षा देने जाएंगे वो एमआर जो सीट रहता है इसी प्रकार से रहेगा। अब इसमें आपको देखने से पता चलता होगा कि ये किस प्रकार से दिया है, कैसे हम लोग रंगेंगे। तो सबसे पहले मूल चीज इसमें समझना होगा ये, जैसे यहां पर मैं आपको बीच बता रहा हूं, इस चीज को देखिएगा कि 1 से 100 तक क्वेश्चन का नंबरिंग रहेगा मैट्रिक लेवल में। 1 से 100 तक नंबरिंग रहेगा मैट्रिक के अंदर में, लेकिन आपको कोई भी 50 क्वेश्चन को हल करना है। 50 क्वेश्चन को ओमार सीट पे अंकित करना होगा, कोई भी 50 को। ठीक है, मान लिया जाए कि मुझे 1 नंबर क्वेश्चन डील करना है। 1 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन का नंबरिंग होगा ए बी सी डी से होगा। तो यदि आपके बीच पहला क्वेश्चन का ओमार सीट के माध्यम से देखेंगे तो ए बी सी डी हो गया 4। क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ए बी सी डी से ही रहेगा ऑप्शन। हो सकता है कि आपका 1 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 1 नंबर क्वेश्चन का मान लीजिए कि ऑप्शन उसमें बी सही हो रहा है, बी सही हो रहा है आपका आंसर। ठीक है, बी आंसर सही हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा कि बी ऑप्शन को इसमें देखना होगा। 1 मतलब 1 क्वेश्चन आंसर में ओमार सीट में बी कहाँ, ए बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे डी आएगा। तो बी को मुझे रंगना है। तो यही चीज यहाँ पर समझना है हम लोग को कि बी को मैं कैसे रंगूं। जैसे यह बी नंबर आप देख रहे हैं, तो बी को ये कैसे सर्कल करें। तो सर्कल करने के 2 तरीका आपके बीच हैं, बहुत सुंदर सिंपल तरीका है। एक तरीका होता है सबसे पहले कि हम लोग को जो जैसे यहाँ पर बी लिखा हुआ है और ये गोल सर्कल में है, तो हम लोग को करना क्या चाहिए, हमें इसको करना क्या है ये ध्यान देना होगा। इस पे सबसे पहले बाहरी राउंडिंग पे आपको कलम घुमाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बाहरी राउंडिंग पे कलम घुमा देता हूँ एकदम दबाकर। जब बाहरी राउंडिंग पे कलम में घुमा दिया दबाकर, अब इसके अंदर में आप ऐसे गोलाकर घुमाएंगे, सर्कल ऐसे घुमा करके आपको पूरा भरना होगा। ये ध्यान रखिए। ये क्या होगा कि आपका पेन बाहर की ओर नहीं जाएगा। यदि आप बाहर से सर्कल ले लिए हैं तो
पेन आपके बाहर नहीं जाएगा, तनिक भी बाहर नहीं जाएगा। और इस प्रकार से इसको बार बार इसको राउंड करके घुमाइएगा, ये आपका पूरा पूर्ण गोला भर देगा। ठीक है, बच्चे लोग करते हैं क्या भी मैं बताऊंगा। ये हमारा सर्कल एक प्रकार से पूरा गोल हो गया, तो ये मार्किंग आपको परीक्षा में उठाएगा, इस प्रकार से रंगना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग ए नंबर ऑप्शन हमको लेना है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि ए नंबर ऑप्शन आपको लेना है, ए नंबर मान लीजिए कि लेना है, ऐसे सर्कल में है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रंगने के लिए, पेंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे ऐसे कभी कतई मत कीजिए, ऐसे ऐसे में आपका गड़बड़ होगा, इस तरह से नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बताया, मान लीजिए कि एक को रंगना है, तो पहले आप पेन उठा लीजिए, इसको गोल सर्कल इस कोर पे घुमा दीजिए जहां पर दिया है दबा के, और इसको अंदर में ऐसे ही हाथ घुमाते चलिए, जहां जहां आपको दिख रहा है कि खाली मेरा रिक्त जगह बचा हुआ इसके अंदर में, वहां से पेन ऐसे घुमाइए। और दूसरी चीज, इसके लिए पेन जो है आप लोग को मालूम होगा कि क्वेश्चन पेपर को रंगने के लिए पेन अलग से आती है, बॉल पेन। आप 5 से 7 बार आप घुमा दीजिएगा तो आपके राउंड सर्कल हो जाएगा पूरा पूर्ण। समझ में आया? ये राइट होगा हमारा, ये सर्कल राइट बन रहा है। ये तो बोर्ड के ऊपर है इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप लोग हमको भी दिक्कत हो रहा है रंगने में। मैं नहीं रंगना हो, इस तरह से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। तो वही काम इसमें करना है, ये आपको गौर से देखना होगा कि कभी भी आप आधा मत रंगिएगा। ऐसे लोग आधा रंग देते हैं, ऐसे ऐसे रंग दिए हो गया, दान गए के समझ गए, ये गलत है बाबू, ये नहीं रंगना, ऐसे पूर्ण गोला करना होगा। क्योंकि पूर्ण गोला करेंगे तभी कंप्यूटर सिस्टम से जो कॉपी चेक होगा वह स्कैनिंग करेगा कि कौन सा बच्चा का ऑप्शन है, और उस अपने आंसर शीट से वो मिलाएगा। तो आपके यदि पूर्ण रंगा हुआ रहेगा तो आपको राइट ले सकता है। दूसरी चीज, ब्लैक पेन से ही ओमर शीट को रंगने का कार्य कीजिएगा। ब्लैक पेन ही, जैसे आप कंप्यूटर में आइएगा तो कोई भी चीज काला ही लिखता है, ब्लैक उठाता है जल्दी, ठीक। ब्लैक और ब्लू दोनों चलेगा, लेकिन ब्लैक का 100% राइट होती है। ब्लैक पेन ही लीजिएगा। ओमर शीट रंगने के लिए थोड़ी सी मोटी पेन आती हैं, उस पेन के माध्यम से आप, ब्लैक पेन के माध्यम से आप रंगने के कार्य करेंगे। समझ में आया? तो ये आपके ओमर शीट होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए कि 1 का रंगना होगा, चाहे इसमें डी रंगना होगा, तो देखिए डी को मैं कैसे करा, ऐसे सर्कल करके ऐसे घुमा दूंगा, ये हमारे बीच में सर्कल हो गया, और ये मैं ओमर शीट इस पर रंग चुका। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको राउंडिंग करना होगा, जिस पर हमको चाहिए ऑप्शन, बी नंबर रंगना होगा या डी नंबर रंगना होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से सर्कल करना होगा। या 11th क्वेश्चन मान लीजिए कि इसमें 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके बीच सी है, तो सी नंबर को रंगना होगा, तो हम सी यहाँ पर उठा करके ऐसे गोल घुमा लेंगे, इसके बाद राउंड कर देंगे। बहुत कम समय में आप राउंड ओमर शीट के माध्यम से कर लेंगे, इसको ध्यान रखना होगा। समझ गए? और पूरी जो भी गोल सर्कल बना हुआ उसको पूरी पहले बाहरी राउंड से घुमाइएगा, ठीक है। बाहरी राउंड से घुमा करके, और इसके बाद अंदर राउंड में आप उसको घुमाते जाइए, पीछे में एकदम आपके पॉइंट सेंटर पर पूरा पेंटिंग हो जाएगा। ये आपके लिए ओमर शीट हो गया। दूसरी चीज, कोई भी एग्जाम में जाते हैं तो आप कभी हड़बड़ कोई कार्य न करें। पहले पेशेंस के साथ प्रश्न को पढ़े अच्छे ढंग से, और प्रश्न को पढ़ने के बाद आंसर के ऊपर दिमाग को लगाएं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाइए मत, समय आपके लिए बहुत अवेलेबल रहता है, उस समय अनुसार से आप कार्य कीजिएगा तो आपका सफल होना निश्चित है। और ईश्वर आपके साथ रहते हैं। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामना देता हूं, मंगलमय की कामना करता हूं कि आप मैट्रिक परीक्षा के अंदर में जाइए और अपने मेहनत, परिश्रम, कर्म के भाग्य सारे साथ के आपके साथ रहे, और आप उसके द्वारा आप अपने परिणाम में अच्छे उत्तम अंक से पास करें। यही हम आप लोगों के शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।